दोस्तों आज हम अपकमिंग मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर अर्बन क्रूजर को कंपेयर करेंगे मार्केट किंग हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस से। दोनों ही गाड़ियां बहुत ही पॉपुलर है और हमेशा ही ये टॉप 10 एसयूवीज के लिस्ट में रहता ही है। तो इन्हीं दो एसयूवीज के साथ हम अपकमिंग दो एसयूवीज को कंपेयर करेंगे और देखेंगे दोनों ही गाड़ियां एक जैसी है या फिर अलग है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। डायमेंशंस की बात करें तो आप लोग देख सकते हो क्रेटा के मुकाबले हाई राइडर 65 लंबी है, 5 बीर्थ ज्यादा मिलती है आपको। हाइट दोनों ही गाड़ियों का इक्वल है। 10 कम व्हील बेस आपको हाई राइडर या फिर विटारा में देखने को मिलती है, जबकि टायर साइज के मामले में विटारा या फिर हाई राइडर आगे निकल जाती है, क्योंकि विटारा हो या फिर हाई राइडर हो आपको बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक 17 इंचेस की व्हील देखने को मिलती है। बेस मॉडल में स्टील रिम, जबकि ऊपर वाले मॉडल्स में आपको एलॉय व्हील्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जबकि क्रेटा के बेस मॉडल में आपको 16 इंचेस की स्टील रिम और ऊपर वाले मॉडल्स में आपको 17 इंच की एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाता है। चलिए अब दोनों ही गाड़ियों को सेल्टोस से कंपेयर करते हैं। तो सेल्टोस से विटारा या फिर हाई राइडर 50 लंबी होगी, 5 बीर्थ इसकी कम होगी, 10 हाइट इसकी कम होगी, व्हील बेस 10 कम होगी और टायर साइज 1 इंच कम होगी। विटारा में आपको बेस से लेकर टॉप तक 17 इंचेस की व्हील मिल जाती है, जबकि सेल्टोस में आपको 3 टाइप के व्हील्स ऑप्शन मिलती है। बेस मॉडल में 16 इंचेस की, मिड मॉडल में 17 इंचेस की और टॉप मॉडल में 18 इंचेस की व्हील ऑफर करी जाती है। तो एक तरफ से कहा जाए तो विटारा में आपको या फिर हाई राइडर में आपको 17 इंच की व्हील ऑफर करी जाती है, जो सेल्टोस के 16 इंच के मुकाबले ज़्यादा है। लेकिन अगर टॉप मॉडल की बात करें तो वहाँ पर हाई राइडर का जो टायर साइज है वो 1 इंच छोटी हो जाती है सेल्टोस के 18 इंच के टायर के मुकाबले। तो ओवरऑल अगर डायमेंशंस को कंपेयर करें तो आप देख सकते हो दोनों ही गाड़ियों का डायमेंशंस लगभग इक्वल ही है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता। मतलब क्रेटा सेल्टोस हो या फिर विटारा या फिर हाई राइडर हो, आपको अंदर केबिन स्पेस लगभग इक्वल ही मिलने वाली है। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो विटारा हो या फिर हाई राइडर हो, आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाला है मारुति सोर्स 1.5 लीटर 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो 101 bhp और 135 Nm टॉर्क पैदा करता है विथ 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन आपको इसी इंजन ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में एप्लीकेबल होगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन में नहीं मिलेगा। दूसरी जो इंजन होगी वो होगी टोयोटा सोर्स 1.5 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो 91 bhp और 122 Nm टॉर्क पैदा करता है और इलेक्ट्रिक मोटर भी आपको देखने को मिलेगा इसी इंजन में, जो 79 bhp और 141 Nm टॉर्क पैदा करता है और इसी को कहा जाता है हाइब्रिड इंजन। और ये हाइब्रिड पावर कॉम्बाइंड करके जनरेट करती है 114 bhp। जबकि क्रेटा हो या फिर सेल्टोस हो, दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन विटारा हो या फिर हाई राइडर हो, आपको डीजल नहीं मिलता, इसलिए डीजल को कंपेयर नहीं कर रहा हो। तो क्रेटा में जो 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है वो जनरेट करता है 114 bhp और 144 Nm टॉर्क विथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड IMT और CVT ट्रांसमिशन। जबकि क्रेटा और सेल्टोस में जो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन है वो जनरेट करता है 138 bhp और 242 Nm टॉर्क। क्रेटा में आपको सिर्फ 7 स्पीड DCT ऑप्शन मिलता है, मैनुअल नहीं मिलता, जबकि सेल्टोस में आपको मिलता है 6 स्पीड मैनुअल के साथ 7 स्पीड DCT ऑप्शन। मतलब टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन को आप लोग थोड़े कम प्राइस में सेल्टोस में परचेस कर पाओगे, जबकि क्रेटा में ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इंजन ऑप्शंस को अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हो क्रेटा और सेल्टोस में जो आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है उसमें जो पावर फिगर्स क्लेम करा जाता है, और विटारा और हाई राइडर में आपको जो कॉम्बाइंड पावर फिगर्स क्लेम करा जाता है हाइब्रिड पावर ऑप्शन में, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लगभग एक जैसा ही पावर फिगर्स आपको ऑफर करे जाते हैं। लेकिन अगर बात करें टर्बो पेट्रोल इंजन की तो यहाँ पर क्रेटा और सेल्टोस आगे निकल जाती है। इसमें आपको ज़्यादा पावर और टॉर्क देखने को मिल जाता है। मतलब ज़्यादा पावर और टॉर्क की परफॉर्मेंस आपको टर्बो पेट्रोल ऑप्शन में मिल जाएगा क्रेटा और सेल्टोस में।
फीचर्स की बात करें तो चारों ही गाड़ियों में आपको जो कॉमन फीचर्स मिलने वाले हैं या फिर सेम फीचर मिलने वाले हैं वो है वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एलईडी हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प्स, वायरलेस चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरिफायर, ड्राइव मोड्स, पैनोरामिक सनरूफ। सेल्टोस में आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है, हेड अप डिस्प्ले क्रेटा में आपको नहीं मिलता, और क्रूज कंट्रोल। ये सभी फीचर आपको चारों ही गाड़ियों में देखने को मिलेगा, कॉमन फीचर्स है ये। तो अगर कॉम्फर्ट फीचर्स की बात करें तो आप लोग देख ही सकते हो लगभग इक्वल फीचर ही आपको चारों ही गाड़ियों में मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें पैनोरामिक सनरूफ या फिर हेड अप डिस्प्ले, ये दोनों ही आपको हाई राइडर और मारुति ग्रैंड विटारा दोनों में ही मिल जाता है, जबकि ये दोनों ही फीचर आपको क्रेटा और सेल्टोस में अलग अलग मिलता है। जैसे कि हेड अप डिस्प्ले आपको सेल्टोस में मिल जाता है, जबकि पैनोरामिक सनरूफ आपको क्रेटा में मिलता है। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो विटारा और हाई राइडर दोनों में ही मौजूद है डुअल एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, रेयर पार्किंग सेंसर, मैनुअल डिमिंग आरवीएम, चाइल्ड लॉक रेयर डोर्स, हाई स्पीड अलर्ट, फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर, एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स एंड फ्रंट एंड रेयर 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स। ये सभी फीचर आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं ग्रैंड विटारा और हाई राइडर में। जबकि टॉप मॉडल में आपको सेफ्टी फीचर के नाम पर देखने को मिलेगा 6 एयरबैग्स, ऑटो डिमिंग आरवीएम, 360 डिग्री कैमरा, रेयर पार्किंग कैमरा, हिल डिसेंडेंट कंट्रोल, ये सिर्फ आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन में ही मिलेगी, और टायर प्रेशर मॉनिटर। तो ये सभी सेफ्टी फीचर आपको इसके टॉप मॉडल में देखने को मिलेगा। इसका मुकाबले क्रेटा और सेल्टोस में आपको देखने को मिलता है क्वाड एयरबैग्स, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटर। ये सभी सेफ्टी फीचर आपको सिर्फ सेल्टोस में स्टैंडर्ड मिलने वाला है। क्रेटा में ये सभी सेफ्टी फीचर आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलने वाला। क्रेटा में आपको जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर मिलेगा वो है एबीएस विद ईबीडी, रेयर पार्किंग सेंसर, डे नाइट आरवीएम, फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स एंड लोड लिमिटर और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। ये सभी सेफ्टी फीचर आपको क्रेटा में स्टैंडर्ड मिलेगा। इसका अलावा ये सभी सेफ्टी फीचर आपको सेल्टोस में भी स्टैंडर्ड मिलेगा। लेकिन शुरुआत में मैंने जो आपको सेफ्टी फीचर के बारे में बताया है वो सिर्फ सेल्टोस में मिलेगा, क्रेटा में वो सेफ्टी फीचर आपको देखने को नहीं मिलता। टॉप मॉडल सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलेगा 6 एयरबैग्स, ऑटो डिमिंग आरवीएम, रेयर पार्किंग कैमरा, चाइल्ड सीट एंकर्स और 3 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग फ्रॉम ग्लोबल इनकैप। दोनों ही गाड़ियों का क्रैश टेस्ट हुआ है और दोनों ही गाड़ियों को एवरेज 3 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिला हुआ है। अगर सेफ्टी पैरामीटर को कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हो हाई राइडर हो या फिर ग्रैंड विटारा हो या फिर सेल्टोस हो, तीनों ही गाड़ियों के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर में आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर ऑफर करे जाते हैं, जबकि क्रेटा में ऑफर नहीं करे जाते। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल सेफ्टी की या फिर बिल्ड क्वालिटी की तो इस मामले में क्रेटा और सेल्टोस बहुत पिछड़ती हुई नजर आती है। टोयोटा को हम लोग जानते ही है उसके रिलायबल गाड़ियों के वजह से और सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी के वजह से, बॉडी स्ट्रक्चर के वजह से, तो वो क्वालिटी आपको हाई राइडर में तो मिलेगी ही, जबकि विटारा में भी आपको वही क्वालिटी का सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो विटारा हो या फिर हाई राइडर हो, दोनों ही सेफ्टी पैरामीटर में क्रेटा या फिर सेल्टोस से आगे निकल जाएगी, ये हम लोगों को 100% लगता ही है। और जब ये दोनों ही गाड़ियां इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी और इनकी जब क्रैश टेस्ट होएगी तब इन दोनों ही गाड़ियों को बढ़िया क्रैश टेस्ट रेटिंग भी मिलेगा। तो सेफ्टी पैरामीटर में हाई राइडर और ग्रैंड विटारा आगे निकल जाती है। अब प्राइसेस की बात करें तो ग्रैंड विटारा हो या फिर हाई राइडर हो, दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस अभी रिवील्ड नहीं हुए हैं। हाई राइडर को कंपनी ने रिवील जरूर किया है, लेकिन ग्रैंड विटारा को कंपनी ने मतलब मारुति ने अभी भी रिवील्ड नहीं किया है। 20 जुलाई को ग्रैंड विटारा इंडियन मार्केट में रिवील होएगी। प्राइसेस तब भी नहीं बताए जाएंगे जब ये दोनों ही गाड़ियां फेस्टिव सीजन में इंडियन मार्केट में लॉन्च होएगी, तभी हमें इनके प्राइसेस के बारे में पता लग पाएगा। लेकिन अभी जो एस्टिमेटेड लगाया जा रहा है बहुत सारे वेबसाइट्स में या फिर न्यूज आर्टिकल्स में, उसी प्राइस रेंज को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो क्रेटा और सेल्टोस, क्रेटा का जो प्राइसिंग शुरू होती है वो होती है 10.44 लाख रुपए से और जाती है 18.18 लाख रुपए तक, जबकि सेल्टोस की प्राइसिंग शुरू होती है 10.19 लाख रुपए से और जाती है 18.45 लाख रुपए तक।
तो ये जो हाई राइडर है या फिर ग्रैंड विटारा है, इसी प्राइस रेंज के आसपास इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी। आप लोग मान सकते हो ग्रैंड विटारा लगभग 10 लाख रुपए या फिर 10,30,000 रुपए से स्टार्ट होकर लगभग 20 लाख रुपए के आसपास चली जाएगी। जबकि जो हाई राइडर लॉन्च होगी वो थोड़ी एक्सपेंसिव होएगी ग्रैंड विटारा के मुकाबले। आप लोग मान के चल सकते हो लगभग 10.5 लाख रुपए से शुरू होकर लगभग 20 लाख के करीब ये भी चली जाएगी। तो इसी प्राइस रेंज में अगर ये दोनों ही गाड़ियां लॉन्च होती है तो मार्केट किंग या फिर सेगमेंट किंग जो है क्रेटा और सेल्टोस, इनको कड़ी मुकाबला मिलने वाली है। क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में जो एडवांटेज होगी वो होगी, दोनों ही गाड़ियों में आपको ट्रू हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसके मदद से आपको बढ़िया माइलेज मिलने वाली है। अप टू 30 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम करी जाएगी हाई राइडर या फिर ग्रैंड विटारा दोनों ही गाड़ियों में। और दोनों ही गाड़ियां सेफ्टी के मामले में भी बहुत ही अव्वल होगी। इसका अलावा आपको रीसेल वैल्यू बढ़िया मिलेगी, आपको सर्विस क्वालिटी बढ़िया मिलेगी। तो जाहिर सी बात है दोनों ही गाड़ियां मार्केट को काफी अच्छी तरीके से पकड़ पाएगी और क्रेटा और सेल्टोस को अच्छी खासी टक्कर दे पाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।